मैं सब जानता हूँ, तुमसे बेहतर जानता हूँ। मेरे पास सब कुछ है, बहुत कुछ नहीं भी है, बट तुमसे बेहतर है। मैं जीवन की हर परिस्थिति में तुमसे ऊपर हूँ। इस तरह की सोच जो मुझे तुमसे काट देती है, मुझे किसी भी ऊपर परिस्थिति में डाल देती है, मेरे जहन में आई एम बेटर देन यू जैसी स्थिति में डाल देती है। एक जो बड़ी समस्या इससे खड़ी होती है, द जर्नी, द ग्रोथ, द एवोल्यूशन स्टॉप्स। प्रणाम गुरुदेव। इस प्रश्न में साधक आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि गुरुदेव, सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स और ग्रीड को कैसे छोड़ा जाए। जो शब्द ही है उसी में थोड़ा राज छुपा है। सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स ये हमारे जीवन को और चीज़ों को कुछ कॉम्प्लेक्स कर देता है। वो कॉम्प्लेक्स चाहे सुपीरियॉरिटी हो या इन्फीरियॉरिटी हो, एक ही चीज़ के दो सिरे हैं वो, बट दोनों के साथ कॉम्प्लेक्स शब्द जुड़ा है। जब भी मैं मिडिल ग्राउंड छोड़ के, अपनी समता, अपने सेंटरिंग को छोड़ के या सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स में जाऊंगा या इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स में जाऊंगा, दोनों ही परिस्थितियाँ मेरे जीवन को, मेरी सोच को, मेरी दृष्टि को कॉम्प्लेक्स बना देंगी। जीवन जो कि बहुत सीधा, सरल, सहज है, इन कॉम्प्लेक्सेस के चलते उलझ सा जाता है। जहाँ समस्या या प्रॉब्लम नहीं भी होती, इन कॉम्प्लेक्सेस की वजह से हम वो मैन्युफैक्चर कर लेते हैं। आई एम यूजिंग द वर्ड मैन्युफैक्चर कर लेते हैं। जहाँ समस्याएं या भीतरी दुख नहीं भी होता, अशांति नहीं भी होती, इन कॉम्प्लेक्सेस के चलते हम वो मैन्युफैक्चर कर लेते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स से हमें बच के रहना होगा। इसी तरह आई थिंक इसका दूसरा हिस्सा था ग्रीड, बट ग्रीड पे आने से पहले थोड़ा हम इस कॉम्प्लेक्स को देख लेते हैं। रूट क्या है इस कॉम्प्लेक्स का? मैं सब जानता हूं, तुमसे बेहतर जानता हूं। मेरे पास सब कुछ है, बहुत कुछ नहीं भी है, बट तुमसे बेहतर है। मैं जीवन की हर परिस्थिति में तुमसे ऊपर हूं। इस तरह की सोच जो मुझे तुमसे काट देती है, मुझे किसी भी ऊपर परिस्थिति में डाल देती है, मेरे जहन में आई एम बेटर देन यू जैसी स्थिति में डाल देती है। एक जो बड़ी समस्या इससे खड़ी होती है, द जर्नी, द ग्रोथ, द एवोल्यूशन स्टॉप्स। क्योंकि अब मैं आई डोंट नो के जोन से ऑपरेट नहीं कर रहा हूं। अब मैं तो जानता हूं, मुझे तो सभी कुछ पता है, मैं इस जोन से ऑपरेट कर रहा हूं। और ये जो जानना है, ये बोझ बन जाता है। अब आप एक रेस में आ गए हो, सेल्फ क्रिएटेड रेस। अब आपको हर समय जानने, बड़ा होने या बेहतर होने की रेस में आगे होना पड़ेगा। हाँ, अब आप कहीं रुक नहीं सकते। आपका मन अब आपको कहीं टिकने, रुकने, आराम करने नहीं देगा। आपको भागते रहना पड़ेगा। नहीं भागोगे तो कोई और पीछे वाला भाग जाएगा जो आपसे सुपीरियर बन जाएगा। हाँ, अगर आप वो ज्ञान की, मैं आमतौर पर देखता हूँ लोग ज्ञान की वजह से अपने आप को सुपीरियर मानते हैं। हाँ, धन की वजह से भी मानते हैं, मान सम्मान की वजह से भी मानते हैं, बट ज्ञान की सुपीरियरिटी के ज़्यादा लोग दिखते हैं, या अपनी कैपेबिलिटी की सुपीरियरिटी के ज़्यादा लोग दिखते हैं। अब ये हमेशा भागते रहेंगे क्योंकि इनको बढ़त बना के रखनी है। एक प्रॉब्लम। दूसरा, अब ये किसी भी व्यक्ति को व्यक्ति की तरह नहीं देखेंगे, हमेशा एक छोटा सा प्राणी जैसा एक देखेंगे। हाँ? जो उसके आगे कुछ है ही नहीं, और ये भूल जाते हैं काल को। काल माने समय को। इस पृथ्वी पे कितने दिग्गज आए, सुपीरियर, कहाँ है आज? उनका कोई नामो निशान नहीं है। कितने लोगों ने बहुत कुछ कर डाला इस पृथ्वी पे, बहुत लोगों ने तालियां बजाई, आज आपको उनके नाम भी नहीं मालूम। कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी चरम अवस्था, जवानी की अवस्था में या इस प्राइड की अवस्था में अपने आप को बहुत कुछ समझते थे, बट जैसे जैसे उम्र बढ़ती है खुद का शरीर नहीं हिला पाते हैं, कैपेबिलिटीज खत्म हो जाती हैं। जिन चीज़ों के प्रति अभिमान था वो सब साथ छोड़ने लगती हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। जिन चीज़ों के प्रति भी अभिमान था वो चीज़ें छोड़ने लगती हैं, एक एक करके वो अपना साथ छोड़ने लगती हैं। प्रकृति का नियम है, आपको
जिस चीज़ का भी जीवन में अभिमान हो जाएगा, ये स्टेटमेंट, ये अंडरस्टैंडिंग आपका जीवन बदल सकती है। रिपीट करते हैं इसको। जिन जिन चीज़ों का आपको अभिमान है, वो आपका सौंदर्य हो सकता है शरीर का, वो आपके शरीर की कैपेबिलिटीज़ हो सकती हैं, वो आपका मानसिक ज्ञान हो सकता है, वो आपकी कोई कला हो सकती है, वो आपकी धन समृद्धि संपत्ति हो सकती है। एनीथिंग दैट इज, जिस जिस चीज़ का भी आपके भीतर अभिमान आएगा, ये प्रकृति बड़ा अच्छा खेल खेलती है। अगर स्वयं से अभिमान को नहीं त्यागोगे, प्रकृति के पास नियम है त्यागवाने के, वो छीन लेती है वो चीज़ों को, क्योंकि अंततः त्याग तो आपको करना ही होगा, क्योंकि आप होल्ड नहीं कर सकते। आप मुट्ठी भी सारा दिन होल्ड कर सकते हो क्या? हाँ, ये मुट्ठी 24 घंटे इसको होल्ड कर सकते हो क्या? आप नहीं कर सकते। शाम आती है, रात आती है, दम कम सा हो जाता है, मुट्ठी खुलने लगती है, छूट जाता है। ये जो भी होल्ड किया हुआ है छूट जाता है। ये नेचर का, प्रकृति का नियम है। खुद छोड़ दो तो सुख में जाओगे, छिन के छूटा तो दुख में जाओगे, क्योंकि स्वयं नहीं छोड़ना चाह रहे थे ना। छिन गया तो दुख में जाओगे, खुद से छोड़ दिया तो सुख में जाओगे। अब जिन जिन चीज़ों का आपको अभिमान है, यानी आपने वो पकड़ी हुई हैं, मेरी शरीर का अभिमान, मेरी मेंटल कैपेसिटीज़ का अभिमान, मेरी कला का अभिमान, मेरी धन संपत्ति का अभिमान, एक्सेट्रा, इन अभिमानों को आपने पकड़ा हुआ है, इन चीज़ों को आपने पकड़ा हुआ है, जिससे अभिमान का गठन हुआ। अब ज़्यादा देर तक तो मुट्ठी बंद नहीं कर पाओगे। प्रकृति एक एक करके ये उंगलियां खुलवा देगी। हाँ, ये जो पकड़ा हुआ था ये छिन ही जाएगा आपसे। और ये मज़े की बात है, आदमी जो पकड़ता है वो छीन लिया जाता है उससे। आप पकड़ के देखो, आप कोई रिश्ता पकड़ के देखो, वो छीन लिया जाएगा। आप संपत्ति पकड़ के देखो, वो छीन ली जाएगी। देर अबेर की बात है, समय लग सकता है थोड़ा, बट प्रकृति का नियम होगा। आज नहीं कल होगा। ये लॉज ऑफ नेचर है, ये हम नहीं बना रहे। दिस इज हाउ दिस लाइफ इज मेड। प्रकृति के नियम है ये। तो जिस चीज का भी अभिमान होगा या जिन चीजों का भी अभिमान होगा, उनको खींच लिया जाएगा आपसे। प्रकृति आपको सिखा ही डालेगी, प्रकृति आपसे त्याग करवा ही लेगी, और हर एक से कराती है। हर एक के शरीर का त्याग प्रकृति कराती है, नो मैटर हाउ ब्यूटीफुल गुड लुकिंग यू वर इन योर यूथ। बुढ़ापा आते आते उसका त्याग करवा देती है प्रकृति। जितनी मर्जी धन संपत्ति हो, बीमार होगे तो हॉस्पिटल में अकेले ही पड़े होगे, उसको बोलते हैं क्या? ICU वार्ड, अकेला, कोई नहीं साथ में। अब वहां पे सब छुटवा दिया प्रकृति ने, नहीं पकड़ सकते। और अंततः इस मैं को जो इतना पकड़ा है हमने, सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, आई एम समबडी, ये सबका छूट जाता, जाते जाते सबका छूट जाता है। ये जो शरीर का अभिमान था सब छूट जाता है। तुम ये देख रहे हो 24 घंटे अपने आसपास, रोज देख रहे हो ये तुम। वो कितनी सरकारें आई और चली गई, कितने अरबपति आए और चले गए। एक एक दिन में स्टॉक मार्केट क्रैश हुई, लोग बर्बाद हो गए जो अपने आप को राजा समझते थे। कहाँ गए वो? कुछ पता भी नहीं। पूरा इतिहास भरा इस सब से। देख लो, जान लो, तो ये बात समझ में आ जाएगी कि स्वयं ही त्याग देता हूँ इस अभिमान को। जिन चीज़ों का अभिमान है जो छूट ही जाएंगी आज नहीं तो कल, खुद छोड़ देता हूँ, क्योंकि खुद छोड़ने से सुख की प्राप्ति होगी, छिन जाने से दुख की प्राप्ति होगी। इस नियम को याद रखना। और दूसरा, आपने बात की ग्रीड यानी लोभ की। लोभ का स्वरूप देखो। आपके पास सब कुछ है, शांति आनंद में बैठे हो, मगर ये लोभ यानी ग्रीड ज्वर की तरह, फीवर की तरह आपके भीतर जन्म लेता है और आपके पूरे सिस्टम को रेस्टलेस कर देता है। सब है आपके पास, जितना चाहिए जीवन के लिए उससे कहीं ज्यादा है आपके पास, बट ये एक बीमारी की तरह, एक ज्वर, एक ताप की तरह चढ़ता है लोभ, आपको रेस्टलेस कर देता है, सारी शांति भंग करता है और फिर किसी दिशा में कुछ और संग्रह करने के लिए फिर भगाता है आपको। लोभ सब कुछ होने के बावजूद,
ये नियम देख नहीं रहे क्या हम अपने जीवन में? हम अपने आसपास के लोगों में ये नियम होता हुआ नहीं देख रहे क्या? आप अपने स्वयं के जीवन में ये कितनी बार होता हुआ नहीं देखा क्या? कि बैठा था आराम से, शांति से, कुछ लोभ आया, भागा उस रेस में, ज्वर चढ़ गया मेरे ऊपर, एक पागलपन चढ़ गया, कुछ पकड़ लेने के लिए, कुछ और संग्रह करने के लिए। सारा जगत इसी ज्वर से ग्रसित है। और सारे जगत का हाल देखो, अब तो हजारों रिसर्चेज आ चुकी हैं कि जैसे जैसे मानवता के पास धन, संपत्ति, सुख, समृद्धि बढ़ रही है, वैसे वैसे उसका शरीर कमजोर पड़ता जा रहा है, उसका मानसिक संतुलन बिगड़ता जा रहा है, उसके भीतर का आनंद विलुप्त होता जा रहा है। इट्स डिसअपियरिंग। क्यों हो रहा है ये सब? ये लोभ करवा रहा है सब। क्योंकि जहां जिस आनंदित अवस्था में आप हो, आपको जीवन ने जरूरत से ज्यादा सब दिया है, बट यू आर नॉट सेटिस्फाइड, और चाहिए। तो इसका अंजाम तो ये होगा ही होगा कि हम पागलपन की रेस में भागते जाएंगे। करें क्या आप? आइडेंटिफाई कर लिया, करें क्या आप? करने से पहले एक स्टेप है। बुद्ध बोलते हैं, तुम्हारे हाथ में किसी ने अगर जलता हुआ कोयला डाल दिया, रख लिया, तुमने छू लिया, तुमने उठा लिया जलते हुए कोयले को अपने हाथ में, पूछना पड़ेगा जाके कि इसको छोड़ूं कैसे? या फेंक दोगे एकदम से उसको? फेंक दोगे उसको एकदम से, क्योंकि हाथ जल रहा है। तो ये लोभ, ये सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, ये जला नहीं रहा क्या अभी? या ऐसा कहे कि जितना जलना चाहिए अभी उतना नहीं जलाया इसने आपको, तभी ये प्रश्न पूछना पड़ा। क्योंकि अगर जल रहे होते इसके ताप से, तो इस प्रश्न का उत्तर आपको स्वयं अपने भीतर से मिल चुका होता। मैं तो सिर्फ बाहर से आपकी चेतना में आप ही के जलने को दिखा रहा हूं। आदत पड़ जाती है ना हमें, दुख पीड़ा की भी आदत पड़ जाती है हमें, उसे नॉर्मल मानता है आदमी। अनकंफर्टेबलनेस को, रेस्टलेसनेस को, इस ज्वर को इंसान ने नॉर्मल बनाना शुरू कर दिया। हमने इसको नॉर्मल की संज्ञा दे दी, खूबसूरत शब्द जोड़ दिए इसके साथ, कभी एम्बिशन जोड़ दिया, कभी एस्पिरेशन जोड़ दिया, अलग अलग शब्द जोड़ दिया हमने। बट हाथ तो जल रहा है भीतर से। क्योंकि हाथ जल रहा है और उसने उसको इन्वेस्टिगेट नहीं किया, तो चलो बहुत अच्छा है, प्रश्न के माध्यम से ये आया। बट ये सबूत है इस बात का कि ये सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और ये ग्रीड यानी लोभ किसी स्तर पर आपको जला रहे हैं। तभी तो मुक्त होना चाहते हो इससे। हाँ? अगर इसके ताप को, इसकी जलन को पूरा अच्छे से देख पाओगे, महसूस कर लोगे, तो ये स्वतः ही छूट जाएगा। मगर क्या करें, जगत ने तो इस जलने को नॉर्मल बना दिया। बचपन से तो इसको हमने नॉर्मल माना है। इस दुख को, इस लोभ के दुख को तो हम नॉर्मल मानते आ रहे हैं। तो हाथ तो जल रहा है अभी भी। अब प्रैक्टिकली इस पे क्या किया जाए? कुछ तो हो। हाँ, कुछ है बिल्कुल। भारतीय परंपरा में, भारतीय स्पिरिचुअल सिस्टम्स में, ये पूरी परंपरा में हमने इन चीज़ों को पकड़ा और इसके फॉर्मूले बनाए। तो एक दो चीज़ें आपसे शेयर करते हैं। लोभ को कैसे काटा जा सकता है, मारा जा सकता है? एक शब्द, त्याग। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये हुआ कि बिना किसी के उकसाए हुए अपने जीवन में से कुछ कुछ चीज़ों का त्याग करना या दान करना शुरू कर दो, छोटी छोटी चीज़ों का। 50 रुपए हैं जेब में, चलो 5 रुपए का ही दान कर देते हैं। कुछ खाने बैठे, सामने कोई भूखा आ गया, चलो उसको खिला देते हैं। तुमने देखा पुराने लोग क्या करते थे? तुम्हारे नाना नानी, दादा दादी वाली जनरेशन के लोग क्या करते थे? उनको खाना परोसा जाता था, थोड़ा सा निकालते थे, चिड़िया के लिए रखते थे, थोड़ा सा निकालते थे, चींटी के लिए रखते थे। ये मैंने खुद देखा, मेरी दादी ये किया करती थी। फिर थोड़ा सा निकालते थे, गाय आएगी, गाय के लिए रखा करते थे। आधा खाना तो ऐसे ही वो रख दिया करते थे। दान।
ये त्याग कर रहे हैं वो। भूख तो लगी है उनको भी, 2 चपाती 2 रोटी की, बट इस प्रोसेस में मैं देखता था कि वो 1 रोटी तो इसी में निकल जाती थी। क्या कर रहे हैं ये लोग? इन्होंने त्याग को, दान को परंपरा का हिस्सा बना दिया, क्योंकि इनको मालूम है लोभ को काटने के लिए त्याग और दान को अपनाना पड़ेगा। इसीलिए अगर तुम उस उम्र के, उस जनरेशन के पुराने भारतीय लोगों को देखोगे तो तुम्हें दिखेगा त्याग ज्यादा है, लोभ की मात्रा बड़े कम देखने को मिलेगी उनके जीवन में आज के मुकाबले। तुम उनका जीवन अध्ययन करोगे तो उनके यूथ में भी तुम्हें लोभ की मात्रा बहुत कम दिखेगी आज के मुकाबले। इतना संग्रह नहीं करना चाहते थे आज जितना हम करने पे लगे हैं। हाँ? तो क्योंकि दान और त्याग के प्रिंसिपल को उन्होंने अपने जीवन या दिनचर्या में उतार लिया, हर मील में उतार लिया। वहां वो लोग घूमने विदेशों में नहीं जाया करते थे, वो हरिद्वार, बनारस, उज्जैन ऐसी जगह तीर्थों पे जाया करते थे। वो उनकी छुट्टियां थीं और उन तीर्थों पे वो खूब दान किया करते थे। प्रण लिया करते थे, 40-40 दिन की साधना करते थे और प्रण लेते थे कि इन 40 दिन मैं अन्न का त्याग करता हूं, इन 40 दिन मैं बीड़ी सिगरेट का त्याग करता हूं। जो भी उनके लिए जरूरी था वो उसका त्याग करते थे। इट वॉज अ ट्रेडिशनल प्रैक्टिस। आर वी फॉलोइंग इट? आर वी डूइंग सम बिट ऑफ इट? अगर नहीं तो इसको जीवन में इंप्लीमेंट करना होगा। दान और त्याग का इंप्लीमेंट करना होगा। और जहां तक ये सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की बात है तो एम क्या है? जला रहा है ना ये, एम क्या है? इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में आ जाना? ना, वो तो एम नहीं है। वो तो यहां से मूव किए यहां गिरे। हाँ, क्या कहते वो, आसमान से गिरा खजूर में लटका वाली बात हो जाएगी। एम है हम समता में आ जाएं। समता मतलब समभाव, यानी सहजता, यानी मिडिल में आ जाएं। मुझे कोई अभिमान नहीं, जो भी मुझे मिला है वो गिफ्ट ही तो मिलता है, आशीर्वाद ही तो है वो परमात्मा का, प्रकृति का। मैंने क्या किया इसको अर्जित करने के लिए? पूछना ये प्रश्न अपने जीवन में अपने आप से। जो कुछ आपको मिला है उतनी काबिलियत है आपकी क्या? मैं देखता हूं मेरे यंग मित्र कॉलेजेस से MBA, MBBS जो सब पढ़ाइयाँ करके बाहर निकलते हैं, 22, 23, 24 साल की उम्र में 2-2 लाख रुपए महीने की नौकरियां लगती हैं, आम बात। अच्छे इंस्टीट्यूट से तो 5, 8, 10 लाख महीने की नौकरी लगती है उनकी, विद ऑल रिस्पेक्ट टू देयर एबिलिटीज। बट ये उन्होंने अर्जित किया, इतनी कैपेबिलिटी है, इतना उनमें बल है कि वो इतना कमा पा रहे हैं। जो सब जीवन ने आपको दिया, ये तो जीवन आपको दे रहा है, किसी पूर्व जन्मों के चलते ये जीवन आपको गिफ्ट दे रहा है। कैपेबिलिटी क्या थी आपकी जब आप पैदा हुए? क्यों आप आगे इतना चले गए कि सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया? क्यों आपकी क्लास के दूसरे बच्चे इतने आगे नहीं जा पाए कि उनमें ये कॉम्प्लेक्स नहीं आया? आपने क्या किया इसके लिए? शायद 1-8 घंटा एक्स्ट्रा पढ़े हो गए। इज दैट टू मच टू रीच वेयर यू आर? ऑफ कोर्स नॉट। तो ये कहां से आया? ये धन संपत्ति जो है, किसको दोगे इसका श्रेय? अपनी कैपेबिलिटी को नहीं दे सकते। किसी भी भारत के बड़े व्यक्ति के पास, संसार के बड़े व्यक्ति के पास जितना भी अभिमान धन संपत्ति से आ रहा है, फॉर एन एग्जाम्पल, आपको लगता है उस व्यक्ति ने इतनी मेहनत की है इतना धन अर्जित करने के लिए, इतना मान सम्मान अर्जित करने के लिए? उसके एक अकेले बस की यह बात थी कि वो करोड़ों रुपए कमा लेता? नहीं थी, क्योंकि उसके साथ के बहुत लोग हैं जो उससे ज्यादा मेहनत करते हैं, क्योंकि उसके साथ के बहुत लोग हैं तो जो शायद उससे बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, उनको नहीं मिला वो। क्यों? ये कैपेबिलिटी का खेल ही नहीं था, गिफ्ट्स है, उपहार है ये प्रकृति का हमें। आपको डॉक्टर बना दिया, किसी आप ही के साथ वाले को किसी दफ्तर का एक छोटा सा मुलाजिम बना दिया। इसकी डिटेल में नहीं जा रहे, ऐसा क्यों हो रहा है? उपहार शब्द यूज करते हैं। प्रकृति ने उपहार दिया तो किस बात का अभिमान करते हो?
इसको तोड़ने का भी यही तरीका है कि अपनी चेतना में अपने लॉजिक को बिठा के देखना इस बात को, जानना इस बात को, मानना इस बात को, जो मिला कृपा है, उपहार है, परमात्मा की ब्लेसिंग है, प्रकृति का गिफ्ट है। अभिमान नहीं कर सकते किसी गिफ्ट का। जो भी आपके पास है, ऑब्जेक्ट्स या श्रमता, इट इज ऑल अ गिफ्ट। इट हैज जस्ट कम टू यू, यू डोंट ओन इट। हर चीज को जब आप इस दृष्टि से देखने लगोगे तो ये सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रूपी अभिमान धीरे धीरे अपना चंगुल छोड़ने लगेगा आपके, और ये जो अभिमान का ज्वर है, ये जो अभिमान की एक रेस है, इससे मुक्त होने लगोगे। तो अभिमान यानी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को काटने का ये तरीका, और ये लॉजिकल तरीका है। लॉजिक बिठाओ, बुद्धि से देखो, जो सब आपको मिला है इट इज सम काइंड ऑफ अ गिफ्ट। आपने उतनी शायद मेहनत नहीं की है जितना आपको मिल चुका है। ये मैं बहुत हजारों लोगों से मिलने के बाद ये मैं बात आपसे कर रहा हूं। बहुत मिला है लोगों को, उनके साथ वालों को उतना नहीं मिलता कभी। गिफ्ट है, अभिमान का विषय नहीं है। तो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स धीरे धीरे अपनी पकड़ छोड़ने लगेगा आप पे। इसको चिंतन करना, मनन करना, भीतर उतारना, तो देखो कैसे ये दोनों, ग्रीड और सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स या एनी कॉम्प्लेक्स फॉर दैट मैटर, ये आपका पीछा छोड़ने लग जाएंगे जैसे जैसे इस पे चिंतन मनन गहरा होगा। होप इट हेल्प्स।